ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 47। कल हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं और आज पुनः हम इसी श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम जहाँ से अनुवाद समाप्त किए थे आज उसके आगे से पढ़ेंगे। तो वन टाइम हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और पुनः तात्पर्य जहाँ पे हमने स्टॉप किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी लोग प्रयास करें सामने भगवद गीता हो उनके और श्लोक पे ध्यान हो और पढ़ने का प्रयास करें। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। पुनः एक बार। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। पुनः एक बार। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, म्यूट करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी लोग प्लीज़ म्यूट करके रखें, साउंड म्यूट करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सॉरी। अनुवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वश्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में अपना मत भी बता रहे हैं। ठीक है, हम इस श्लोक पे कल चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हुए बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, ऐसा न करने पे जो है वह नीचे गिर जाता है। अर्थात भगवान की सेवा न करने पे वह व्यक्ति नीचे गिर जाता है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण भागवत पुराण से देते हैं, सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, तो भागवत पुराण में जो है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के जो है 3रे श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, क्योंकि भगवान यहाँ पे अपना मत दे रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि ये सिर्फ भगवान अभी कोई भी व्यक्ति स्वयं को तो श्रेष्ठ बताएगा ही, है ना, कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो इसीलिए प्रभुपाद जी
कि भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा मत है कि जो मेरा भजन करता है वो कभी नीचे नहीं गिरता, दूसरे शब्दों में कभी नीचे नहीं गिरता। क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक जो योगी जो है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, एक नॉर्मली श्रद्धा पूर्वक होता है, एक अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि जो फॉल डाउन है या जो भक्ति में आया, कुछ दिन भक्ति किया, किसी भौतिक कारणों से जो है वह डाइवर्ट हो गया, भटक गया। और या तो कोई आया, भक्ति कर रहा था, शुरू में तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था, साधु बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भोग की प्रवृत्ति आ गई, है ना। भगवान की सेवा करते करते बहुत बहुत सूक्ष्म अंतर है निजीरेंद्रिय तृप्ति में और कृष्णेन्द्रिय तृप्ति में, समझे, बहुत सूक्ष्म अंतर है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होगी, तो भगवान बताते हैं जो वर्तमान समय में जो भक्ति में आया, कुछ दिन भक्ति किया, लेकिन किसी भौतिक कारणों, भौतिक कारण मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए, भौतिक यही कारण है, भौतिकता में कोई दूसरा कारण नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशंस के कारण भटक गया, सेंस ग्रेटिफिकेशंस लाइक दिस, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुके। वहां पे बोलते हैं कि मैं ना धन चाहता हूँ न जन चाहता हूँ, न धनम न जनम न सुंदरीम, सुंदरीम मतलब खूबसूरत लड़की या लड़के, लड़की लड़के को चाहती है, लड़का लड़की को चाहता है कि खूबसूरत लड़की मिले। तो ना धन चाहता है, ना जन्म, ज्यादा लोगों का कोई उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करे, ना सुंदरीम ना कविताम, कोई उसकी बहुत तारीफ करे, वो नहीं चाहता। बट जो भौतिक कारण है वो क्या है, दे धनम दो जन्म, समझे, और फिर कविताम, लोग मेरी तारीफ करे और सुंदर चीजें मेरे पास हो, है ना, भौतिक यही कारण है। ठीक है, तो जो इन भौतिक कारणों से धनम जन्म सौंदर्यम कविताम जगदीश कामय, जगदीश कामय मतलब पैसा मान प्रतिष्ठा वगैरह, तो जो भौतिक कारणों से फॉल डाउन हो गया है उसकी क्या गति होगी, तो पिछले श्लोक में जो है भगवान क्लियर करते हैं कि वो जो है, क्योंकि भौतिक कारणों के कारण उसका पतन हुआ था, तो सबसे पहले भगवान उसके भौतिक कारणों को पूरा करते हैं, इसीलिए उसे उच्च लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में भेजा जाता है। उसके बाद क्योंकि उसने भक्ति की थी, तो इसके कारण से उसे अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, किसी ब्राह्मण कुल में, वैष्णव कुल में, किसी धनी परिवार में, या जो सदाचारी परिवार में जन्म मिलता है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है, क्या वो जो भक्ति किया था जिसके कारण उसे अच्छा जन्म मिल रहा है, तो क्या वो भक्ति खत्म हो गई, तो भगवान बोलते हैं नहीं, उसने जहां से भक्ति खत्म की है उसके आगे से वो भक्ति करेगा। ठीक है, अब बोलते हैं इसमें भी जो है, जो भक्ति कर रहा है उसके आगे से जो भक्ति कर रहा है उसमें कई प्रकार के होंगे, एक तो नॉर्मल श्रद्धा होगी और एक अत्यंत श्रद्धा होगी। अत्यंत श्रद्धा मतलब बहुत डेडिकेशन होगा उसका भक्ति में। तो यहाँ पे बताते हैं जो अत्यंत डेडिकेट भक्त है वो जो है, मेरा मत है कि सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त होगा। सर्वोच्च गंतव्य क्या है, भगवत धाम, या वो सर्व सबों में सर्वोच्च है, मतलब सारे में एकदम श्रेष्ठ है। ठीक है, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। तो क्योंकि मैंने जैसा कहा
कि हर व्यक्ति अपनी तारीफ करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता है। तो मटेरियलवादी ये ना बोले कि भगवान बोल रहे हैं कि भैया मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा भजन करो। तो प्रभुपाद जी कोट करते हैं, ये भगवान नहीं कह रहे हैं, भागवतम में भी ये लिखा हुआ है। तो भागवतम में लिखा हुआ है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में, न एसाम पुरुषम साक्षात् तम प्रभव मयि ईश्वरम न भजन्त्य व जानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतन्त्यधः। प्रभुपाद जी उसका अनुवाद नीचे लिखते हैं, जो मनुष्य अपने जीवनदाता, जीवनदाता मतलब जिसने उसे जीवन दिया है, मटेरियली देखा जाए तो माता पिता, स्पिरिचुअली देखा जाए तो भगवान। वास्तव में जीवन कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं कि माता पिता दे रहे हैं? भगवान ने सिर्फ जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया है। माता पिता ने सिर्फ जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया है ना? माता पिता ने सिर्फ जन्म दिया है ना, इस मटेरियल शरीर को सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन जीवन नहीं दिया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भौतिकवादी व्यक्ति इसी का मटेरियली अर्थ निकालते हैं, इसीलिए वे बोलते हैं कि माता पिता की ही सेवा करना भगवान की सेवा करना है। ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता बोल रहा है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म करना है, प्रत्येक कर्म को अपना कर्तव्य समझ के करना है। ठीक है, भगवान द्वारा ये दिया गया दायित्व है, हम पढ़ चुके हैं कर्म योग में, 3 अध्याय 4 अध्याय में क्लियरली हम पढ़ चुके हैं कि कर्तव्य समझ के, मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज किया था कि जिस तरह से जो है भगवत गीता का ही कोट किया हुआ था 3 अध्याय का मेरे ख्याल से, जिस तरह से मशीन का पुर्जा वर्क करता है ना, उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वर्क करता है। ठीक है, तो मशीन का पुर्जे को दूसरे पुर्जे से कोई मतलब नहीं रहता, मतलब रहता है नहीं, मतलब रहता, वो खुद घूमता है, दूसरा पुर्जा खराब होने पर भी वो घूमता रहता है ना। जैसे इंजन है, गाड़ी का इंजन है, ठीक है, अगर उसका बेल्ट टूट जाने पे इंजन बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। अब हो सकता है वो इंजन के चालू रहने पे, वही तो होता है ना, जैसे फैन है, इंजन में फैन लगा रहता है, कभी कभी बेल्ट टूट जाता है, जिनकी गाड़ियां होंगी वो जानता होगा। तो बेल्ट टूट जाने पे फैन बंद हो जाता है, इंजन गर्म होने लगता है, तो इंजन रुक जाता है, मैं ज्यादा गर्म हो रहा हूँ रुक जाऊं, फैन को ठीक करने दो? नहीं, वो जल भी जाए तो भी चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक वो जल नहीं जाता है ना। धुआं फेंक देता है गाड़ी, एकदम इतना गर्म हो जाता है, धुआं फेंक देता है, बिकॉज पंखा बंद हो गया है। उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, उसे कितना भी तकलीफ मिले या कितना भी ऐश्वर्य मिले, वो दोनों में समान रहता है, बस चलता रहता है, उससे दोनों चीज से मतलब नहीं रहता, चाहे तकलीफ मिले चाहे आत्मने व आत्मन, वो अपने में संतुष्ट रहता है। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं, दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में, है ना, दुखे सुनु दुग्न मना सुखे सु विगति प्रिय वेत राग भयो क्रोध स्थिति धीमुनि रच्यते। जो भक्त होता है या जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण है? वो तीनों गुणों में जो है त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। दुखे सुनु दुग्न मना सुखे सु विगति प्रिय, दुख में और सुख में एक समान रहता है ना। तो जीवनदाता अर्थात भगवान, माता ने सिर्फ जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए सिर्फ शरीर दिया है, जीवन नहीं दिया है, सिर्फ ये शरीर माता पिता से मिला हुआ है। इसीलिए ये जो जीवन दाता का शब्द प्रयोग किया जा रहा है,
ये भगवान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता, सेवा का मतलब प्रेमा भक्ति। सेवा का मतलब कीर्ति का विदाउट डिमांड वर्क, है ना, कोई कंडीशन नहीं, है ना, उसके अगेंस्ट में हम कुछ नहीं चाहते, उसे सेवा कहते हैं। बट हम जो है कभी कभी मंदिर में आते हैं, नाम तो सेवा का करते हैं, है ना, लेकिन डिमांड रहता है मुझे प्रसाद चाहिए प्रभु जी, या हम प्लानिंग में रहते हैं मेरे लिए प्रसाद रखा है कि नहीं। कभी कभी कुछ भक्त लोग मंदिर में वही सेवा करते हैं जहां पे खाने के लिए मिलता है। बट सेवा का मतलब आपने जो काम कर दिया उसका कुछ लिया नहीं आपने, वो सेवा में जाता है। सेवा मतलब बेटा कोई भी स्वार्थ नहीं, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, समझे, ये सेवा है। तो जो भगवान की सेवा करता है अर्थात भगवान को दान दे रहा है, तो ये नहीं इच्छा सोच रहा है कि अरे प्रभु कुछ मिलना चाहिए, प्रसाद मुझे मिलना चाहिए। मेरे साथ ऐसा होता है, एक भक्त थे मुझे डोनेट किए, तो मुझे बोले प्रभु जी मैं तो यहाँ दान करता था मुझे प्रसाद मिलता था। तो मैंने उन्हें ये बोला प्रभु जी आप तो डिमांड कर रहे हैं, बट सेवा का मतलब क्या है, आप डोनेट कर रहे हैं मतलब सेवा कर रहे हैं, सेवा मतलब विदाउट डिमांड, है ना। हाँ, सामने वाला व्यक्ति अपने आप दे वो अलग बात है, वो भगवान की कृपा, ठीक है। भक्त कभी डिमांड से सेवा नहीं करता, ठीक है, मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति क्या होती है, भगवत गीता 2 अध्याय 55 श्लोक, आत्मनेव आत्मन तुष्ट, है ना, वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं रहता, वो सिर्फ भगवान पे आश्रित रहता है। और भी भगवान पे किस तरह से आश्रित रहता है, भगवान पे किस तरह से आश्रित, आकांक्षा से, हाँ, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर आश्रित रहता है। मतलब वो सिर्फ भगवान की सेवा में ही खुश रहता है, भगवान से भी वो डिमांड नहीं करता, क्योंकि वो अपने में संतुष्ट रहता है। उसके लिए भगवान का नाम ही जो है सब कुछ है। आत्मनेव आत्मन तुष्ट का एक अर्थ ये भी होगा कि उसे अगर सांस भी लेने की, सांस भी नहीं चाहे तो सांस भी नहीं ले, अगर पानी भी नहीं मिलेगा तो भी संतुष्ट रहेगा। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं ना इसी अध्याय के पहले, परफेक्ट योगी कौन है, जो भगवान की सेवा करता है ना। इसी अध्याय के पहले श्लोक में, निष्काम भाव से जो भगवान की सेवा प्रत्येक कर्म को करता है, लेकिन कर्म के फलों के प्रति आसक्त नहीं रहता, है ना। फलों का परित्याग कर देता है। हाँ, कर्म के फलों का परित्याग कर देता है। जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है, मतलब डिटैच नहीं रहता, समझे, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, मतलब उसका जो कर्तव्य है, गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता है, किसी का लड़का है तो अपने पुत्र धर्म का पालन करता है, किसी का पति हो सकता है, किसी की पत्नी हो सकती है ना, चाचा मामा दादा सबके अलग अलग दायित्व है ना। शादियों में आप देखिए पर्टिकुलर कार्य को पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं, है ना, बोलते हैं ना कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि बुआ ही कर सकती है, मामा नहीं कर सकता, है ना।
कुछ कुछ कार्य सिर्फ भाभी कर सकती है ना, माँ नहीं कर सकती, है ना। अगर उनकी भाभी नहीं है तो दूसरे की भाभी बुलाते हैं, है ना, शादियों में एक प्रथा है ना। तो अब जो अपने कर्तव्य का पालन करते हो, मतलब उसका जो कर्तव्य है दूसरे व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति, देश के प्रति, है ना, कंपनी के प्रति, भगवान के प्रति, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। समझे, कैसे पालन करता है? अनासक्त होकर। समझे, वही वास्तव में सन्यासी है या योगी है। वह नहीं जो अग्नि, न तो अग्नि जलाता है, न अग्नि जलाने का मतलब कुछ कुछ सन्यासी होते हैं, बोलते हैं कि हम जो है वो बोलते हैं हम लक्ष्मी को छूते नहीं है। समझे, हम अन्न को छूते नहीं है, बिना पकाए खाते हैं। बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं। कुछ लोग तो खाते भी नहीं हैं। समझे, बट उससे मतलब नहीं रहा, अनासक्त होता है। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो जो इस भाव से सेवा करता है, सेवा का मतलब ये सारी भावनाएं उस व्यक्ति के मन इस पटल पे चलती रहनी चाहिए। तो जो इस भाव से अपने कर्तव्य में स्थिरता बरतता है, स्थिरता मतलब विचलित नहीं होता, क्या स्थिर रहता है। समझे, हम कभी कभी बाहर से तो कभी कभी हम डिमांड नहीं करते, लेकिन अंदर से मन में चलता रहता है ना। अरे यार, प्रभु जी प्रसाद नहीं दिए, हाँ, ये अब कहाँ खाऊंगा, कहाँ मिलेगा, अंदर चलता रहता है। और बाहर से बोलेंगे कोई बात नहीं प्रभु जी, मैं तो सेवा किया हूँ। तो इसीलिए बोल रहे स्थिरता मतलब विचलित नहीं होता मन से, मन में भी जो है उसके विचलन नहीं रहता। वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। कौन? जो स्थिर शिथिलता बरतता है, मतलब दृढ़ निश्चय नहीं रहता। जो मनुष्य अपने जीवन दाता भगवान की सेवा नहीं करता और स्थिरता नहीं बरतता, समझे, वह व्यक्ति फॉल डाउन हो जाता है। अपने स्वाभाविक स्थिति मतलब जीव का स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान का अंश है ना, हम हरि हरि के दास है, या यस। और इस वजह से हम भी भगवान की तरह आनंदमय है ना। भगवान सच्चिदानंद है तो इसका मतलब हम भी सच्चिदानंद है, बिकॉज कि हम भगवान के पार्ट है ना। अंश मतलब पार्ट, है ना। तो इस वजह से हम भी आनंद है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, जैसे भगवान सच्चिदानंद है। बस भगवान अणु हैं, सॉरी, भगवान परमाणु हैं और हम अणु हैं, ठीक है। और उसके बीच में परमात्मा विभु, राइट, हम पढ़ चुके हैं। तो वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। अर्थात नीचे गिरने का मतलब उस व्यक्ति को निश्चित ही कष्ट मिलता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, समय हो गया, मैं सोच रहा हूँ इधर ही स्टॉप करें, इसके आगे कल ले ले, है ना, क्योंकि पैराग्राफ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? देखिए, शिथिलता और स्थिरता दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन उसका मूड अलग अलग है ना। शब्द, एक शब्द का फर्क पड़ रहा है, अर्थ अलग अलग है, समझे। शिथिलता मतलब जो एकदम स्थिर है,
का मतलब, प्रभु जी दोनों का मतलब एक ही है, स्थिर होना। स्थिर नहीं, एक शब्द बढ़ रहा है ना, स्थिर और शिथिल। यहाँ पे सी लग रहा है आगे ना। शिथिल। हाँ, तो इसका मतलब है जो अनकंट्रोल है, नियम को नहीं मानता। स्थिर मतलब जो नियम को मानता है। उनको मानते हैं स्थिर। तो यहाँ पे स्थिर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो निश्चित ही नीचे गिरेगा। मतलब अपने कर्तव्य में वो स्थिर नहीं है, अर्थात वो अपने कर्तव्य का परित्याग कर देता है। दूसरे शब्दों में वह अपने कर्तव्य का परित्याग कर दे, बिकॉज की जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्ण दास है ना। बिकॉज की जीव के जीवन दाता कौन है? भगवान है। लेकिन वो भगवान की सेवा ना करके वो क्या करता है? स्थिर हो जाता है, समझे, अपने कर्तव्य से अलग कर हो जाता है ना, भोग में लग जाते हैं। भोग में लग जाता है। वो निश्चित रूप से जो है अपनी स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति मतलब जीव जो है सच्चिदानंद है, सुखी है, वो दुखी नहीं है, उसे खाने पीने की भी जरूरत नहीं है, वो आत्मनेव आत्मन तुष्ट है। यस, तब वो नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे जो है वो दुख भोगता है। और किसी के मन में कुछ डाउट? यह चीज हमेशा ध्यान रहे कि कोई भी चीज हम हमारे जीवन में अप्लाई करें तो उसका बाकायदा प्रमाण होना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे वही चीज दे, प्रभुपाद जी भगवान के भी शब्दों का प्रमाण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान पे भी डायरेक्टली विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ बता सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी अन्य लोगों की भी बातें कोट करते हैं। जब भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरा भजन करो, सब कुछ करो, तो भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी मेंशन करते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान सिर्फ नहीं बोल रहे, नारद, व्यास, है ना, ये सारे लोग बोल रहे हैं। उसी तरह इसीलिए भागवतम का श्लोक कोट किए। भागवतम तो व्यास देव ने बोला है, लिखा है ना, व्यास देव ने बोला है, गणेश जी ने लिखा है, ठीक है। तो व्यास देव तो भगवान नहीं है, तो मतलब एक आम इंसान भी, व्यासदेव एक आम इंसान की तरह इंसानों में श्रेष्ठ थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की थी। इसीलिए व्यासदेव को शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। मतलब वह व्यक्ति जिसको भगवान ने अपना पावर दिया हो। जैसे विभु आत्मा हमें बसते हैं वैसे पावर दी है। तो भगवान ने परमात्मा को पावर दिया है, इस वजह से परमात्मा को भी भगवत स्वरूप माना जाता है। इसीलिए व्यासदेव को भी भगवान ही माना जाता है। व्यासदेव के बेटे ही सुखदेव गोस्वामी। जी, व्यासदेव के बेटे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली राधा रानी के पैरोट, तोता थे। जैसे राधा सुख, हाँ, तो राधा रानी की सेवा में अनेक लोग हैं। देखिए गोलोक में जो है वहां पे शरीर की कंडीशन नहीं रहती। जैसे ड्रामे में लड़का भी लड़की बन जाता है ना कभी कभी, है ना, कोई कंडीशन नहीं रहता। जब चाहे तो अपना वस्त्र निकाल सकता है ना, स्वतंत्र रहता है ना वो। ऐसा तो नहीं लड़की बनने के बाद वो
कपड़ा नहीं बदल सकता, बदल सकता है एक्टिंग करते हैं या एक्टिंग करता है, एक्चुअली उसे भी पता रहता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। या तो एक्चुअली हम भी जीवन में एक्टिंग ही कर रहे हैं, बट हम धीरे धीरे इस एक्टिंग से अटैच हो गए हैं, इस वजह से समस्त प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो भगवान बोलते हैं जस्ट एक्टिंग करो, इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, तीसरे अध्याय में ना, हमने कौन सा श्लोक कोट किया था, तीसरे अध्याय का मैसेज किया था ना मैंने, कल का मैसेज है, पर परसों का मैसेज है, परसों के मैसेज में थोड़ा पढ़ो उसे, क्या मैसेज है। Krishna conscious person is above duality because he does not hesitate to act in any way for the satisfaction of Krishna. Therefore, he is steady both in success and in failure. These signs are visible when one explains the transcendental knowledge. विथ हिंदी श्रीमद् भागवत कृष्ण कृष्ण भगवान भक्ति व्यक्ति सेकेंड कोई दूसरा पढ़े, हाँ भावना भाविक व्यक्ति दैत्यता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अंततः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित होता है। मैंने ये नहीं बोला था पढ़ने के लिए, दूसरा था मशीन के पुर्जे की भांति वर्क करता है, इसका मतलब मैसेज कोई नहीं पढ़ता। दूसरा है ये संपर्क था, पुर्जे का पढ़ता हूँ, मशीन का पुर्जा आप पढ़ता हूँ। यथारूप 4.21 तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवती इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भली की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहता है। वेरी गुड। मैं कोई ग्रुप्स में नहीं हूँ, मुझे वो पर्सनल पे मैसेज आया था, मतलब संडे और फिर कर रहा था। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली मैंने आपको बाद में ऐड किया ना संतोष, इस वजह से आपको मैंने